वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैश लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है द लास्ट लेसन और इसके राइटर है अल्फोंस डाउडेट। इस लेसन में दो मेन कैरेक्टर हैं, एक है फ्रांस और एक है मिस्टर हैमल। फ्रांस एक स्टूडेंट है और मिस्टर हैमल एक टीचर है जो कि फ्रेंच पढ़ाते हैं। ये तब की स्टोरी है जब फ्रांस और प्रूशियन की वॉर हो रही थी, 1870-1871 के बीच की स्टोरी है ये। अब इसमें क्या है कि दो डिस्ट्रिक्ट के बीच दो डिस्ट्रिक्ट थे जिसका नाम है एलेक्सिस और लोरियन, जिस पे प्रूशिया यानी कि जर्मनी ने विन किया था। ठीक है, तो एक ऑर्डर आता है बर्लिन से और क्या ऑर्डर आता है कि इट वाज ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल नॉट फ्रेंच लैंग्वेज, की स्कूल में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन है, मेन तो यही है। इसके अब हम आगे इसका पढ़ेंगे कि जो लेसन है ये मदर टंग की इंपॉर्टेंस बताता है कि हमारे लिए हमारी मदर टंग कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारी मातृभाषा वो हमारे लिए क्या मैटर करती है। ठीक है, तो अब हम इसकी मेन पॉइंट्स पे आएंगे। फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, कि फ्रांस स्कूल जाता है बहुत लेट। ठीक है, एंड ही फेयर्ड अ स्कोल्डिंग फ्रॉम मिस्टर हैमल, और उसे डर लगता है कि कहीं उसे मिस्टर हैमल से डांट ना पड़े, जो मिस्टर हैमल कौन उनके टीचर हैं। एंड ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिकल्स, और उसने अपना लेसन जो है वो प्रिपेयर नहीं किया है पार्टिसिपल पे। फॉर एग्जांपल कि जैसे हमें भी कोई टेस्ट मिलता है, हमें भी अगर हम उसको कल हमारा कोई टेस्ट है और हम उसे नहीं याद करके जा रहे हैं, तो हमारे अंदर भी एक फेयर होगा कि किस बात का फेयर होगा कि अगर हमने लेसन को याद नहीं किया और हमारे टीचर ने हमसे कुछ पूछ लिया और हमें वो नहीं आता होगा, तो इस बात का डर फ्रांस को भी था। ठीक है, देयर वॉज अ बिग क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और बुलेटिन बोर्ड के आगे बहुत ज़्यादा ही क्राउड था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी नियर द टाउन हॉल। और जो नियर द टाउन हॉल जो बुलेटिन बोर्ड था वो कहाँ पे सिचुएटेड था, टाउन हॉल के पास। ठीक है, यूजुअली द पीपल रिसीव न्यूज़ फ्रॉम देयर, बुलेटिन बोर्ड से यूजुअली पीपल जो क्या करते थे वो न्यूज़, जो कोई भी न्यूज़ होती थी वो उसको रिसीव करते थे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कल आपकी कोई छुट्टी हो या कल कोई आपका कोई फंक्शन हो, तो वो नोटिस उस टाइप की न्यूज़ भी आपको कहाँ से प्रोवाइड होती थी, बुलेटिन बोर्ड से। ठीक है, तो बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था कि इट वाज ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल नॉट फ्रेंच लैंग्वेज। दैट मीन्स कि अब से स्कूल में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये ऑर्डर कहाँ से आया था, बर्लिन से आया था। ओके, व्हेन ही रीच्ड स्कूल ही फाउंड इन अस यू विल बी क्वाइट, मीन्स कि दैट जब फ्रांस स्कूल में पहुँचता है तो उसको थोड़ा अजीब सा लगता है, कुछ बदला सा, सब कुछ बिल्कुल शांत सा लगता है। ओके, जनरली देयर यूज टू बी अ ग्रेट हस्टल एंड बस्टल एट स्कूल इन द मॉर्निंग, कि कि जनरली क्या होता है कि मॉर्निंग टाइम पे लोगों की जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट, उनकी बोलने की आवाज़ आती है, असेंबली होती है, टीचर्स की बोलने की आवाज़ आती है। ठीक है, हस्टल बस्टल चहल पहल होती है, बच्चे जब जाते हैं मॉर्निंग में असेंबली टाइम पे तो उनके शूज़ की आवाज़ आती है। ये कुछ इस तरीके का सीन होता है। ठीक है, बट जब फ्रांस जब जाता है तो उसको क्या लगता है, इट वॉज क्वाइट विद नो साउंड ऑफ लेसन्स, की कोई लेसन की साउंड की आवाज़ नहीं है, कोई भी आवाज़ नहीं है, डेस्क की या टीचर के पढ़ाने की कोई, एवरीथिंग वॉज स्टिल एंड साइलेंट, कि सब कुछ क्या है, बिल्कुल रुका हुआ सा है, बिल्कुल शांत सा है, लग भी नहीं रहा कि कोई स्कूल में है भी। ओके, ही ओपन द डोर एंड वेंट इन साइड द क्लासरूम बिफोर एवरीबडी, वो अपने क्लासरूम में पहुँचता है, उसका डोर ओपन करता है, बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमल वेरी काइंडली आस्क्ड हिम टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, उसको बहुत डर था कि कहीं मिस्टर हैमल से उसे डांट ना पड़े, उसको इस बात का डर था। और वो जब मिस्टर हैमल से मिलता है तो मिस्टर हैमल बहुत ही एक काइंडली तरीके से बोलते हैं कि प्लीज़ अपनी जगह पे बैठ जाओ। ठीक है, एट लास्ट मिस्टर हैमल ब्रॉक अ शॉकिंग न्यूज़ टू हिज स्टूडेंट, और लास्ट में क्या होता है, जब वो स्कूल क्लास में बैठ जाता है तो उसके बाद मिस्टर हैमल एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ बताते हैं। वो न्यूज़ क्या होती है कि एक ऑर्डर बर्लिन से ऑर्डर आया होता है कि अब से जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और वो बोलते हैं कि यही सारा ऑर्डर आता है, और आर न्यू टीचर कि एक न्यू टीचर आपको पढ़ाने आएगा, जो मिस्टर हैमल है वो बोलते हैं कि कल से आपको एक न्यू टीचर पढ़ाने आएगा जो कि आपको जर्मन पढ़ाएगा और फ्रेंच अब से नहीं पढ़ाई जाएगी। ये आज हमारा लास्ट डे है, आज हम लास्ट लेसन करेंगे जो फ्रेंच का। ठीक है, द एल्डर्स वर सिटिंग एट द बैक ऑफ बेंचेस, जो बड़े थे वो बेंचेस के पीछे, सारे टेंट आए थे, जो विलेजर्स होते थे और जो फ्रांस था, ये सारे कि पढ़ने नहीं आते थे, ये अपनी लर्निंग पोस्टपोन कर देते थे, इनका पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं था। बट उस टाइम पे जब उनका लास्ट लेसन था तो उनके सारे विलेजर्स, सारे बच्चे, ठीक है, फ्रांस वगैरह सब कुछ सब कुछ आए थे अपना लास्ट लेसन अटेंड करने। और जब लास्ट लेसन था मिस्टर हैमल का, तो मिस्टर हैमल
फॉर्मल क्लोथ पहन गए थे। फॉर्मल क्लोथ जैसे कि उन्होंने ग्रीन कोट पहन रखा था, ब्लैक सिल्क कलर की कैप पहन रखी थी, फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी। वो कपड़े सिर्फ कभी मतलब वो क्लोथ्स वो सिर्फ उस टाइम पर ही वेयर करके आते थे जब कोई इंस्पेक्शन होती थी, कोई प्राइस डेज, कोई एनुअल डेज, तभी मतलब वो सिर्फ पहन कर आते थे। बाकी दिन वो नॉर्मल ही कपड़े पहन के आते थे, ठीक है। और जो मिस्टर हैमल हैं वो लास्ट 40 ईयर्स से फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इट वॉज हिज लास्ट लेसन। और वो मतलब क्यों पहन के आते हैं फॉर्मल क्लोथ्स, क्योंकि उनका लास्ट लेसन होता है फ्रेंच लैंग्वेज में, इसलिए, ठीक है। और मिस्टर हैमल क्या बोलते हैं कि फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि जो फ्रेंच है वो सबसे ज़्यादा सुंदर और एक सबसे ज़्यादा तर्क संगत वाली लैंग्वेज है, ठीक है, पूरी दुनिया में। उन्होंने वो इस बात को कहते हैं। एंड ही वॉज प्राउड ऑफ बीइंग फ्रेंच, और उनको बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, मतलब उन अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि मैं एक फ्रेंच का टीचर हूँ, ठीक है। मिस्टर हैमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर बीइंग सेल्फिश एज ही सेंट स्टूडेंट टू वाटर हिज प्लांट्स एंड समथिंग मिक्सड क्लासेस फॉर फिशिंग। मतलब जैसे कि मिस्टर हैमल जब जाते हैं मतलब उनको थोड़ा अपने आप को ब्लेम करते हैं कि वो मतलब अपने आप को एक सेल्फिश वो कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को वो कभी कभी अपने प्लांट्स में पानी देने के लिए बोल देते थे, या कभी कभी मतलब फ़िशिंग की वजह से वो उनको अब खुद की फ़िशिंग की वजह से मतलब वो क्लास मिस कर देते, तो उनको इस बात का थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था। और विलेजर्स भी मतलब कोई इंटरेस्ट कोई कुछ भी शो नहीं करते थे, ठीक है। एंड विलेजर सेंट मतलब ये सब होता था, ठीक है। फ्रांस जो था, फ्रांस भी स्कूल जाने में स्टार्टिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, उसको डर भी लग रहा था, लेकिन जब वो पहुंचा तो मतलब उसके जो विचार थे वो बिल्कुल बदल चुके थे, किसके लिए, स्कूल के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए और अपने टीचर मिस्टर हैमल के लिए, ठीक है। वो बिल्कुल ही वॉज टोटली चेंज, वो बिल्कुल ही बदल चुका था, ठीक है। और उस एंड ही फील्ड गिल्टी फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच, और उसे गिल्टी भी फील हो रहा था कि उसने फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ी। और ही प्रेज्ड मिस्टर हैमल फॉर हिज हार्ड वर्क एंड ही वॉज नॉट स्कोल्डेड बाय मिस्टर हैमल फॉर बीइंग लेट इन द क्लास। अब मिस्टर हैमल बहुत कुछ मतलब बोलना भी चाह रहे थे, लेकिन उनके इमोशन जो थे वो उस वजह से नहीं बोल पा रहे थे। एंड वो ही टुक अ पीस ऑफ चॉक, वो एक चॉक का टुकड़ा लेते हैं एंड रॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं एज लार्ज एज ही कुड राइट, मतलब जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने इतना बड़ा लिखा, लॉन्ग लाइफ फ्रांस, लॉन्ग लाइफ फ्रांस। दैट मीन्स कि हमेशा हमेशा फ्रांस रहेगी, फ्रांस दैट मीन्स कि फ्रेंच लैंग्वेज हमेशा रहेगी, फ्रांस हमेशा रहेगा, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस और फ्रेंच लैंग्वेज हमेशा रहेगी। देन ही मेड अ गैजेट विद हिज हैंड आस्किंग दैम टू गो आउट, द स्कूल वॉज डिसमिस्ड, ओके। अब मैं इसको थोड़े से आपको ये दिखाती हूँ, हैंडमेड्स जो हैं ये क्या है कि थोड़े से क्वेश्चन आंसर है जो कि मेन मतलब इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट भी है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। फ्रांस डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल, ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इनिशियली, दैट मीन्स कि शुरुआती, इनिशियली फ्रांस वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू स्कूल बिकॉज ही हैड नॉट लर्न पार्टिसिपेट्स रूल्स, ही वॉज अफ्रेड ऑफ मिस्टर हैमल स्कूलिंग, ओके। फ्रांस नोटिस अनयूजल अबाउट द स्कूल, फ्रांस अनयूजल अबाउट स्कूल में मतलब कि उसे कुछ बदला सा लग रहा था स्कूल के बारे में, जैसे कि हमें वो बताना है उसके बारे में कि क्या उसने क्या फील किया कि उसे अलग सा लग रहा था। तो स्कूल वॉज क्वाइट एंड स्टिल ऑन दैट डे, देयर वॉज नो साउंड ऑफ स्टूडेंट्स रीडिंग लेसन्स, shuffling of desks, and teachers rural villagers were sitting at the back of benches, okay. What had been put up on the notice board, की notice board पे क्या लिखा था, France saw a crowd gather around the notice board, it was ordered from Berlin that only German would be taught in the school, not French language, Mr. Hamel wearing formal clothes on that day। तो ये होगा कि why Mr. Hamel, ये क्वेश्चन इसका हो सकता है कि why Mr. Hamel wearing formal clothes on that day, तो इसका ये हम आंसर देंगे कि ऑन दैट डे मिस्टर हैमल वॉज वेयरिंग फॉर्मल क्लोथ्स, कि उन्होंने क्या क्या फॉर्मल क्लोथ्स पहने थे, हमें ये बताना है पहले, जस्ट लाइक ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, black silk cap that he wore only on inspection and prizes days as it was his last session in the French language, okay। सो इसलिए उन्होंने ये कपड़े मतलब पहन रखे थे, और उनका लास्ट लेसन क्यों था फ्रेंच लैंग्वेज में, आप ये भी बता सकते हैं कि इट वॉज ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल, नॉट फ्रेंच लैंग्वेज। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।